हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं डे 21। तो आज हम देखने वाले हैं इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। फुल जॉइन बाद में देखेंगे। जैसे कि आप पहले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, जॉइन क्या होता है? जब दो टेबल को हम जॉइन करते हैं, दो या दो से अधिक टेबल को, तो उस वहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखने को मिलता है। पहली जो टेबल है, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट टेबल की हर रो राइट टेबल की हर रो से मल्टीप्लाई होती है। तो सिंपल इतना है। और लेफ्ट टेबल कहेंगे जो हम क्वेरी लिखते हैं, तो ज्वाइन के लेफ्ट में जो लिखेंगे हम पहली टेबल, वो लेफ्ट होगी, और ज्वाइन के लास्ट में बाद में लिखेंगे वो राइट टेबल कहलाती है। तो यहाँ पर तीन तरह के ज्वाइन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, नेचुरल ज्वाइन जरूर देखिएगा, जो पहले दो वीडियो हैं उसको जरूर देखिएगा, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में यहाँ भी आ जाएगा, मैंने बहुत आसान तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और वेन डायग्राम भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है? जो मैच डेटा होता है दोनों टेबल में, मैच्ड रो होती है, वो रिटर्न होती है लेफ्ट में। लेफ्ट की जो सारी रोज होती है वो रिटर्न होती है, चाहे वो राइट टेबल से मैच्ड हो या फिर मैच्ड ना हो। और राइट ज्वाइन क्या होता है? राइट की सारी रोज जो है रिटर्न होती है, चाहे वो लेफ्ट टेबल से मैच्ड हो या ना हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल सा सिंटैक्स लिखा हुआ है, इनर ज्वाइन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए। एक टेबल है, ए और बी दो टेबल है यहाँ पर। फ्रॉम ए यानी कि ये लेफ्ट टेबल हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, और फिर हम यूज करेंगे इनर ज्वाइन के बाद टेबल का नाम, जिसको हम राइट टेबल बोलेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था। फिर लिखेंगे ऑन, और उसके बाद जो दोनों में कॉमन होगा एट्रीब्यूट, जैसे ए डॉट की इज इक्वल टू बी डॉट की, दो की यहाँ पर कॉमन है तो उनको इक्वल कराएंगे। बस लेफ्ट और राइट ज्वाइन में क्या होगा? हम इनर की जगह लेफ्ट, ठीक है, और या फिर राइट लिख देंगे। दोनों में जो हमारी कॉलम होंगे, यानी कि जो हमारी की होंगी सेम, उसको इक्वल कराना है। तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट्स और ईएमपी। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को हम लेफ्ट टेबल की तरह यूज करेंगे और ईएमपी को राइट। डिपार्टमेंट्स जो टेबल डिपार्टमेंट्स, उसमें प्राइमरी की है हमारी डेप्ट आईडी, और ईएमपी में हमारी एक फॉरेन की है डेप्ट आईडी, यानी कि दोनों में एक की है जो सेम है। इन्हीं कीज़ को हमें इक्वल कराना होता है जब भी हम क्वेरी लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका डेटा देख लीजिए। डिपार्टमेंट्स में ये 500, 501, 502, 503, 504 ये डिपार्टमेंट आईडीज़ हैं, और इसके डिपार्टमेंट के नेम। राइट टेबल में यहाँ पर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी जो कॉमन है वहाँ देखिएगा, वहाँ पर 500, 501, 502 सिर्फ तीन कीज़ है शो हो रही, यानी कि तीन जो की हमारे लेफ्ट टेबल में, उसका ही डेटा यहाँ मिलेगा राइट टेबल में। तो क्वेरी लिख लेते हैं इनर ज्वाइन की। इनर ज्वाइन मतलब कि दोनों टेबल में जो रोज मैच्ड होंगी, की मैच्ड होंगी लेफ्ट में और राइट दोनों टेबल है, तो वही डेटा यहाँ पर शो होगा। मैं अभी वैन डायग्राम भी दिखाऊंगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, मैंने दोनों, मैं फिर से मैंने आपको दिखा दिया। देखिए डेटा है ऊपर ही एमपी टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर तीन डिपार्टमेंट आईडी है जो मैच कर रही है। ठीक है, 500, 502 और 501। बस इन्हीं आईडीज़ का डेटा है राइट टेबल में, ईएमपी में। और लेफ्ट टेबल में दो आईडी ऐसी छूटी है, 503 और 504, जिस पर अभी हमने डेटा एंटर नहीं किया है, नहीं डाला है राइट टेबल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट टेबल में अगर लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह ज्वाइन, और यहाँ चलते हैं आगे। बस इतना ही चेंज करना होता है, इनर की जगह लेफ्ट, जैसे मैंने दिखाया। तो चलिए अभी लिख लेते हैं हम इनर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, जो पहली टेबल लिखेंगे वो लेफ्ट कहलाएगी। ऑन, वो सॉरी, इनर ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद जो लिखेंगे वो राइट कहलाएगी। उसके बाद ऑन, और लेफ्ट टेबल में जो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है वो, और लेफ्ट राइट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी उनको हम इक्वल कराएंगे, उन कीज़ को हमें इक्वल कराना है।
डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू ई एम पी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। ठीक है, तो वो कीज़ हमने इक्वल करा दिया। इस तरह से हमें डेटा मिल गया है इनर ज्वाइन, यानी कि जो लैब टेबल में जो मैच्ड हो रही है रोज़ राइट से, उनका डेटा यहाँ पर आया। वैन डायग्राम देखिए इनर ज्वाइन कैसे लग रहा है, दोनों टेबल हैं लेफ्ट राइट, और उसमें जो इनर यानी कि जो कॉमन पार्ट आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये दोनों में मैच्ड है। लेफ्ट में जो आईडी है वो और राइट में आईडी देखेंगे दोनों मैच्ड हो रही है, तो वो डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि वो रोज़ यहाँ पर रिटर्न कर रहा है 500, 501, 502। ठीक है, तो इनर ज्वाइन क्या करता है, मैच्ड जो रोज़ होती हैं उनको रिटर्न करता है, यानी कि उनका डेटा डिपेंड ऑन जो कीज़ हैं, दोनों में की होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट में जो सेम की है उनको इक्वल कराना है। ठीक है, ये देखिएगा सिंपल, तो ये हो जाता है हमारा इनर ज्वाइन, बहुत आसान है। अब आप चाहें तो यहाँ से मैंने स्टार लगाया, आप तो कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स ले सकते हैं और इनर ज्वाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक तरह से और बता देता हूँ आपको कि एलाइसिस यहाँ ले सकते हैं। इतनी बड़ी टेबल्स को बार बार हम नाम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डी ले लिया डिपार्टमेंट्स को और ई एम पी को ई ले लेते हैं। ये देखिए इनर ज्वाइन, तो ज्वाइन के लेफ्ट में जो टेबल का नाम है वो लेफ्ट टेबल और राइट में राइट टेबल ऑन, और यहाँ डी कर लेता हूँ और आगे ई कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों की जो कीज़ थी वो इक्वल करा दी है, यानी कि वो आईडी है ये डिपार्टमेंट आईडी जो दोनों टेबल में कॉमन है, दोनों टेबल में आपको मिलेगी। तो इसी के बेस पर यहाँ पर हमें डेटा हमें शो हो जाता है, रिटर्न हो जाती है रोज़। मैं यहाँ पर सेलेक्टेड कॉलम्स ले लेता हूँ, अननोन ई, इसको सही कर लेता हूँ मैं, फील्ड का नेम गलत हो गया, ई सैलरी है। तो देखिए हमारे पास 3 कॉलम्स यहाँ रिटर्न हो रहे हैं और उसमें वो डेटा आ रहा है जो दोनों में मैच्ड है। लेफ्ट में जो आईडीज़ है उन आईडीज़ पर डेटा डला है राइट वाली टेबल में, तो दोनों मैच्ड हो गई, तो सिर्फ वही डेटा आएगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट में जो बची हैं 503 और 4, उनका डेटा भी यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि ये इनर ज्वाइन है। तो इनर मीन्स अंदर, तो जैसे मैंने डायग्राम आपको दिखाया था अभी वैन डायग्राम, उसमें इनर मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो पार्ट यहाँ शो कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कभी इनर ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी, कभी लेफ्ट की, कभी राइट की, तो उसके हिसाब से आप क्वेरी को लिख सकते हैं। अब लेफ्ट में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट आ गया, बाकी सब सेम है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन में सिर्फ इनर की जगह लेफ्ट यहाँ पर कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नल शो करेगा, क्यों करेगा, जो लेफ्ट टेबल है उसका सारा जो डेटा है, सारी जो रोज़ है वो रिटर्न होने वाली है, तो वो भी रिटर्न होगी। जिस आईडी का डेटा आपको राइट टेबल में है वो तो होगी, यानी कि इनर ज्वाइन जो आपने किया वो तो होगा। बाकी जो लेफ्ट टेबल में आईडी बची है 503 और 4, वो उनको भी रिटर्न करेगा, लेकिन राइट में तो उसका डेटा मैच नहीं करेगा, कोई बात नहीं, तो उसको वो नल शो कर देगा। कुल मिला के अभी मैं वैन डायग्राम भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेफ्ट का सारा डेटा आना है, चाहे वो राइट में उस आईडी पर की पर डेटा हो या ना हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनर ज्वाइन प्लस जो लेफ्ट में जो टेबल बची है जिस पर डेटा नहीं डाला है वो भी शो करेगा, वो भी नल। तो इस तरह स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी लेफ्ट ज्वाइन ई एम पी ई ऑन की को इक्वल कराना है। यहाँ देखिए वैन डायग्राम, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लेफ्ट टेबल को, ग्रीन कलर की टेबल 1 लेफ्ट, इसका सारा डेटा आ रहा है। जो इनर वाला था आपने किया था वो तो सारा आ रहा है इनर ज्वाइन, उसके यहाँ देखेंगे तो देखिए ये है हमारी वो बाकी रोज जो राइट टेबल में मैच नहीं है, तो वो भी उसको शो करेगा, बट राइट कॉलम में जो वो डेटा दिखाएगा, कॉलम दिखाएगा, उसको वो नल शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है नल, नीचे देखिएगा 503, 504 लेफ्ट टेबल में तो है, ये प्राइमरी की है, जहाँ पर राइट टेबल में उस पर अभी डेटा नहीं डला है, तो उस रो को वो जो रिटर्न हुई है उनको नल दिखाएगा कि भाई यहाँ पर अभी डेटा नहीं डला है। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब आप चाहें तो सेलेक्टेड यहाँ पर ले सकते हैं फील्ड्स दोनों टेबल से, वो भी मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके लेफ्ट ज्वाइन में जितनी भी की डली है ना, मतलब जितनी भी मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी दिखाई आपको, वो कुछ आईडी मैच हो रही है राइट टेबल से, तो वो तो आएगा ही आएगा, यानी कि इनर ज्वाइन तो होगा यहाँ पर। जो जिस आईडी पर डेटा अभी डाला ही नहीं है वो उसको भी शो करेगा, लेफ्ट टेबल की सारी जो
रोज हैं वो आपको रिटर्न करने वाला है वो, और जो नहीं मैच करेगी राइट से वो नल शो कर देगा। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर अभी ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर नल आपको लेफ्ट साइड में दिखा रहा है कॉलम, ऐसा नहीं है। वो कॉलम मैंने यहाँ लिख दिया है, अब कॉलम जहाँ देंगे वो वही शो करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल की देखिए आप आई डिपार्टमेंट आईडी देख रहे हैं आप, सारी आईडी वो शो करेगा। मैंने अब राइट में लिख दिया उसको, अब देख सकते हैं आप। तो लेफ्ट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी देखिए, ठीक है, सारी शो कर रहा है वो। बस दो आईडी पर जब डेटा नहीं डला है राइट टेबल में, नहीं मिल रहा है उसको, तो वो नल दिखा देगा, ठीक है। लेफ्ट का जो सारी रोज है वो रिटर्न करेगा। ये सिंपल सी क्वेरी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो दोस्तों बस यही तो है, यही राइट साइड में राइट टेबल में होगा। जैसे ही मैं वहाँ पर राइट ज्वाइन लिख दूंगा, राइट, तो इसका उल्टा करेगा काम वो, और राइट टेबल की जितनी भी रोज होंगी वो रिटर्न करेगा लेफ्ट टेबल से जो मैच्ड हो। देखिए आप देख पा रहे हैं डायग्राम, राइट टेबल की सारी रोज रिटर्न होगी, इनर वाली भी जो मैच कर रही है, मैच्ड है लेफ्ट से, ठीक है, जिनका डेटा पड़ा है उसमें, और जिसका नहीं पड़ा है वो भी अगर है तो वो भी शो कर देगा, लेकिन उसको अब के उसको नल दिखा देगा लेफ्ट वाले। लेकिन आप कोशिश करना राइट टेबल में अगर आपके पास वो आईडी नहीं है प्राइमरी की में, तो उस जब आईडी नहीं है तो वो लेफ्ट वाली टेबल में अगर आईडी नहीं है तो वो राइट में डेटा एंटर नहीं होने देगा। आप इसको करके देखना, ठीक है। एक ऐसी आईडी प्राइमरी की वाली टेबल में जो ना हो उसमें, तो उस पर आप डाल के देखना। जैसे यहाँ पर मेरी 505, 506, 507 अभी आईडी नहीं है उसमें, मैं उस पर डेटा डालूंगा राइट टेबल में, फॉरेन की वाली टेबल में, तो उसमें नहीं डल रहा है, ठीक है। तो आप चेक करके देखना, तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मुझे इससे भी लिखना है यहाँ पर राइट ज्वाइन, ठीक है। बाकी सिंबल जो आपने इनर ज्वाइन किया उसी की तरह से है, बस लेफ्ट और राइट यूज कर रहा हूँ मैं। तो बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसमें। इनर ज्वाइन तो सभी में, मतलब इनर ज्वाइन वाली कंडीशन है चल ही रही है, ठीक है। जो मैच नहीं करे वो भी वो ला के दे रहा है मुझे, रोज रिटर्न कर रहा है। तो राइट में आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। राइट में क्या किया इसने, अभी तो हमारे पास मैच्ड रो है अभी, है ना। लेफ्ट में जो मैच कर रही है राइट में वो ही रो है, वहाँ पर कोई ऐसी फॉरेन की टेबल में ऐसा कोई भी आईडी हमारे पास नहीं है जिसका लेफ्ट में हो, तो इसलिए उसने वही डेटा रिटर्न करा दिया। तो कोई नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं सिंटैक्स सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिख दिया है आसान तरीके से, राइट ज्वाइन लेफ्ट इनर। नीचे एग्जाम्पल दे दिए मैंने काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह के वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। और इतना कीमती समय आप निकाल लें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हो सकता है फुल ज्वाइन लेकर आऊँ या फिर कुछ और भी है इक्विजन